रिपीट करें, मेरे नाजरीन को दिखाएं, क्योंकि वो भी बताएं। इसमें देसी घी डाला है, देसी घी डाला, चना डाला है, चना डाला, मूंगफली वगैरह डाली है। तो मैं आज एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ, ये जो वस्ती पंजाब का इलाका है। तो मेरे मज़ीद किसानों, एंड तक मेरे साथ रहिएगा। वीडियो बहुत मज़े की है, आपके बहुत काम की है। मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे सामने आप एक ऐसी मशीन देख रहे हैं जिसको बेलना कहते हैं। बेलने तो सभी किसान लगाते हैं, लेकिन एक हैरत ज़दा इंसान की अक्ल दंग रह जाती है इस बेलने को देखकर कि इन्होंने बहुत कम खर्च में बहुत अच्छा और बड़ा खूबसूरत एक प्लान तश्कील दिया। तो मैं इस दोस्त को कहूँगा कि थोड़ा सा इसको चलाए और रस भी दिखाए। चलाएं भी इसको। मेरे नाज़रीन, आपने ये इस बेलने को हमने चलाया, आपने इसको चलता देखा, इसकी रस निकलता देखी। तो अब हम आपको मज़ीद बताएंगे कि ये रस आपने देख लिया निकल रहा। अब इसके बाद हम इस रस को निकाल कर, ये देखें, ये हमने 2 कनेक्शन दिए हुए हैं, एक ये कड़ा है और एक ये कड़ा है। और दूसरी मज़े की बात यह है कि बहुत सारे मेरे किसान सिर्फ एक ही कड़ा पर इक्तफा करते हैं, जिसकी वजह से बालन का खर्चा डबल हो जाता है। जब सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा होता है तो ईंधन का मसला बेलने वाले के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसलिए ये 2 कनेक्शन दिए हुए हैं। जब ये तैयार हो जाती है, 5 पीपों पे ये मुश्तमिल रस इसके अंदर डाल दी गई है। और जब ये पुख्ता हो जाएगी, मच्योर हो जाएगी, उस वक्त तक ये जो रस है ये 50% ये पुख्ता हो जाएगी। इसकी मैल उतार कर इसको साफ कर दिया जाता है, सकलाई का इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम इधर रस ट्रांसफ़र करते हैं तो 50% हमारा जो रस है ये पुख्ता हो जाता है। तो मेरे नाजरीन, देसी गुड़ का अपना ही मज़ा है। ये वस्ती पंजाब का इलाका है, ये ज़मीन का एक कुदरती हुस्न है। यहाँ का गुड़ चीचावतनी, मियाँ चन्नू और बुरे वाला में मशहूर है। हमारे ये जो किसान बैठे हुए हैं इनसे मैं बात कराऊंगा। ये टिकटों पे इनको पहले ऑर्डर करते हैं, गुड़ लेने के लिए एडवांस पैसे देते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, कितना कमा था? 10 किलो। अच्छा जी। बाकी लोग सारे फीड दे थे, बहुत सारे लोग आते हैं ਜਿਹੜੇ फीड दे ते ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੜ ਦੀ क्वालिटी कैसी है? बहुत अच्छी है। चाय च जायका कैसा? बहुत प्यारा माशाल्लाह, बहुत प्यारा। तो ये कहते हैं कि हमारे ये जो गुड़ है इसका मज़ा बहुत ही अच्छा है, चाय का जायका बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ साथ जो इनके अजीज़ रिश्तेदार शहर में आबाद हैं तो ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छी सौगात तैयार कर रहे हैं। इस सौगात में इन्होंने बहुत सारे मेवाजात डाले हुए हैं। वो कहाँ गया? तो मैं इनसे कहूँगा कि अभी अभी इन्होंने ये एक गुड़ तैयार किया है, उसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसमें डाली हुई हैं। देसी घी, ये गिरी, मूंगफली। अब ये अपनी ज़बानी बताएंगे कि इन्होंने इसमें क्या कुछ डाला। तो ये लेकर आए। तो प्यारे दोस्त, आप इस पर ये इसको डीपली दिखाएं। आपने इसमें क्या क्या डाला है? देसी घी डाला इसमें, मूंगफली, चना, सौगी और तेल वगैरह ना। हाँ जी, इसमें डालें। दोबारा से रिपीट करें, मेरे नाजरीन को दिखाएं, क्योंकि वो भी बताएं। इसमें देसी घी डाला है, देसी घी डाला, चना डाला है, चना डाला, मूंगफली वगैरह डाली, मूंगफली डाली और तिल वगैरह डाले इसमें, तिल वगैरह डाले हैं। और अब इसके बाद आप इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। टिक्कियाँ बनाएंगे, छोटी छोटी इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। और मज़े की बात यह है कि ये सर्दी की एक बहुत ही अच्छी सौगात है। तो मेरे फार्मर को ये करना चाहिए। अब बाहर भेजना जी। तो ये भी कह रहे हैं कि इनके जो बेटे या इनके भाई बैरून मुल्क मुकीम हैं, तो ये बड़ी उन्होंने डिमांड की है इस चीज़ की कि हमें ये लाजमन बनाकर भेजें। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह का मेरे दूसरे जो किसान हैं जिनको नहीं पता, वो भी इस तरीके से इस गुड़ को बना सकते हैं। एक तो सादा गुड़ हो गया और दूसरा ये गुड़ हुआ, तो इस गुड़ का मज़ा अपना ही है। तो मेरे नाजरीन, अब मैं आपको बताऊंगा ये जो पेशियों का मरहला है। तो हमारे ये जो बुज़ुर्ग फार्मर हैं ये पेशियाँ लगा रहे हैं। पेशियों तो बहुत से लोग लगाते हैं, लेकिन ये जो पेशी लगा रहे हैं बिल्कुल एक पतासे टाइप ये पेशी है, छोटी उन्होंने बनाई हुई है। ये कहते हैं कि ये जो लोग शहर के हैं
वो बहुत ज़्यादा छोटी पेशी को पसंद करते हैं। जब हम बड़ी पेशी लगा देते हैं तो वो एतराज़ करते हैं, इसलिए हमने इसका साइज़ छोटा कर दिया है। तो मेरे नाज़रीन देखें, इधर एक बंदा बैठा है, वो नीचे ईंधन लगा रहा है, और जब वो ईंधन लगाता है तो इसको इस लेवल पे रखता है कि ये ज़्यादा मच्योर भी ना हो जाए जिसको पंजाबी में कहते हैं कि सड़ जाना। और बड़ी मेहनत से ये इस गुड़ को बनाते हैं। और एक आदमी उधर ईंधन को साथ साथ उसको खोले जा रहा है कि धूप इसको लगती रहे और काम चलता रहे। और इसी तरह हमारे ये जो देहातों का रिवाज है, एक किसान अपना गुड़ मुकम्मल कर लेता है तो फिर बेलने पर दूसरा किसान आ जाता है, फिर आकर वो अपना गुड़ मुकम्मल कर लेता है। तो माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है। आज के इस दौर में नफसा नफसी है, लेकिन फिर भी हमारे देहातों में माशाल्लाह लोग बड़े इत्तेफाक से इत्तेहाद से रहते हैं। तो मैं अपने नाजरीन को, अपने चाहने वालों को यही बताऊंगा कि आप ज़्यादा नहीं, थोड़े रकबे पे गन्ना लाजमन काश्त कीजिएगा। इसकी बहुत अहम ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा ये जो चीनी से आपकी जान छूटती है, बाज़ दफ़ा कोई हमारा ये जो आजकल तूड़ी का रेट बहुत ऊपर चला गया है, तो ये जानवरों के इस्तेमाल में भी आ जाता है। तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। कम खर्च बाला नशीं ये फसल है, और इस पे पेस्टिसाइड का खर्चा भी बहुत कम है, फर्टिलाइज़र का खर्चा भी बहुत कम है। तो मैं अपने नाजरीन को, अपने चाहने वालों को यही कहूँगा कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और दुआओं में हमें याद रखें। मोहम्मद शाहिद नियाज़ आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।